बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 13 August 2020 and the day is Thursday and diary is 7.3 full for practice. Students, today we are going to start exercise 7.3. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड करना है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं कि क्या है, एक एवरेज है। जैसे आप एवरेज फाइंड करते थे किसी भी नंबर के, आपके पास 4 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, आप उन तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड कर लेते थे। 2 नंबर से 4 नंबर्स होते थे, आप उन चारों को प्लस करके 4 पे डिवाइड कर लेते थे। ये भी आपके पास एक सिंपल इसी तरह से आपके पास क्या है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2 है। जहाँ भी आपके पास यूज़ होगा आपने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी ओवर 2। यहाँ पे आपके पास 2 ही टर्म्स हैं, ठीक है। जो उसके बाकी 3 पार्ट्स हैं उनमें भी 2 ही टर्म्स हैं, जस्ट आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या है आपके पास, ये वाली टर्म आपके पास ए होगी, ये वाली टर्म आपके पास बी होगी। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि लेट ए इज इक्वल टू एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 एंड बी इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 है। अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी ओवर 2 होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू लिखी प्लस बी की वैल्यू लिखी और डिवाइडेड बाई 2। अब जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन किए हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो वैल्यूज़ सेम है, जस्ट इनके साइन चेंज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 1 + 1 2 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया आपके पास। अब 2 है आपके पास ऊपर, दोनों टर्म्स में आपने 2 कॉमन ले लिया। आपके पास अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर 2 कॉमन चला गया था, 2 1 2 एक्स के प्लस 1 और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में भी 2 था, 2 आपने कैंसिल किया, आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस टर्म का जो अर्थमेटिक मीन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन √2 एंड 6√2। आपको कहा गया है कि आपने 3 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, ठीक है, √2 और 6√2 के दरमियान, ठीक है। तो आपने लेट कर लिया, अर्थमेटिक मीन को आप कैपिटल से शो करेंगे, आपने लेट कर लिया, लेट A1 A2 और 3 हमारे पास क्या है, B3 अर्थमेटिक मीन्स हैं बिटवीन इन दोनों के दरमियान। आपको कहा गया ना फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन कि √2 और 6√2 के दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन है जो कि आपको फाइंड करने हैं। तो आपने वो सपोज कर लिया कि जो इनके दरमियान 3 अर्थमेटिक मीन है वो A1 A2 और 3 हैं, ठीक है, √2 और 6√2 के दरमियान, ठीक है। तो आपने उनको लिख लिया सच डैट फर्स्ट आपके पास अर्थमेटिक मीन √2 था, फिर आपके पास A1 था, A2 था, A3 था और लास्ट अर्थमेटिक मीन आपके पास था 6√2। आपने ये लिखे और आपने लिख लिया कि ये आपके पास क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। जैसे आपने वो 7.2 में आपने फाइंड की थी ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, आपके पास होती थी टर्म्स होती थी, आप निकालते थे और आप कहते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास दी हुई होती थी या टर्म्स फाइंड करते थे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास क्या होता था जब आप फार्मूला यूज़ करते थे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7.2 में आपने फार्मूला यूज़ किया है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बताया था कि A1 जो है वो आपके पास क्या है, जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो आपके पास a होती है, ठीक है, √2। और जो आपके पास लास्ट वाली टर्म है, अब इसमें टर्म्स कितनी हैं, 3 तो वो कह रहे थे दरमियान वाली हैं और एक फर्स्ट और एक लास्ट है, तो ये 1 2 3 4 और 5 में, तो n आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल 5 टर्म्स हैं, ठीक है। अब A5 क्या होगा, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है 6√2 जो कि इस टर्म की, जो कि इस प्रोग्रेशन की 5th टर्म है 6√2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जब पुट किया n की जगह पे क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे a आपके पास क्या था, √2, n आपके पास था 5 माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास नहीं थी। d की वैल्यू आप कैलकुलेट करते थे कैसे, कॉमन डिफरेंस है, यानी कि सेकंड वाली से फर्स्ट या फर्स्ट वाली या थर्ड वाली से सेकंड माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे तो ये टर्म्स ही आपके पास नहीं है, ये तो आपने खुद सपोज की हुई है, ठीक है, आपके पास कोई नंबर्स नहीं है, तो इस वजह से d जो है वो आपको ऐसे ही रहेगा, ये हम फाइंड करेंगे कि d,
क्या है हमारे पास, ठीक है। अब 5 में से मान जाएंगे 4 और 4D से मल्टीप्लाई होगा तो 4D और A5 आपके पास क्या था 6√2। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं तो +√2 इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। √2 के साथ भी कोई साइन नहीं, इनके प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 6√2 में से मैंने √2 माइनस किया, यानी कि √2 6 टाइम था, उनमें से मैंने 1 टाइम निकाल दिया तो आपके पास √2 कितने टाइम्स रह गया 5 टाइम्स रह गया और यहाँ पे आपके पास 4D ऐसे ही आया, ठीक है। D की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों तरफ 4 डिवाइड कर दें तो इधर से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास सिर्फ D रह जाएगा और ये वाला D 5√2/4, यानी कि जब दोनों तरफ करेंगे इधर से कैंसिल हो जाएगा और इधर आपके पास ये रह जाएगा। तो D की वैल्यू जो आपके पास आई है वो है 5√2/4 की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, फार्मूले में। और आपने ये जो A1 A2 और 3 ये जो आपके पास हमने सपोज किए थे कि आपके पास A1 A2 A3 अर्थमेटिक मीन है, फाइंड तो आपने यही वाले अर्थमेटिक मीन करने थे ना, A1 A2 A3, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है A1 A2 और A3 का, A1 जो है वो आपके पास इक्वल होता है A+D के, ठीक है, A+D की इक्वल होता है। अब A की वैल्यू आपने फाइंड की भी है, आपको गिवन है √2 जो फर्स्ट टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, और D की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है 5√2/4, ठीक है। अब 1 और 4 का एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया 4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 सा 4 होता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपके पास आ जाएगा 4√2 और यहाँ पे 4 1 सा 4 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5√2 को 1 से करेंगे तो 5√2 आएगा आपके पास, ठीक है। अब ये भी √2 है, ये भी √2 है, इट्स मीन कि ये दोनों आपके पास क्या हैं सॉल्व हो सकते। दोनों √2 की वैल्यूज़ हैं 5√2 और 4√2, 5 + 4 9√2/4, तो A1 आपके पास आ गया है 9√2/4। अब A2 आपके पास फाइंड करना है आपने, तो वो आपके पास क्या फार्मूला होता है A1 + D, ठीक है, A1। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल यूज़ हुआ है A+D और यहाँ पे क्या है A1 + D, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं A+D, A2 फाइंड करना है तो A+2D और A3 फाइंड करना है तो A+3D, ऐसे भी हो सकता है। या ये आपके पास फार्मूला है A2 = A1, ये जो कैपिटल A1 है कैपिटल A1 + D, ठीक है, इससे आप करेंगे तो आपके पास ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। A1 + D है, आप A1 की वैल्यू 9√2/4 और D की वैल्यू जो वही जो हमने इसमें ली थी 5√2/4, ठीक है। अब 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, दोनों टर्म्स 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास ये ऐसे ही आ जाएगा और 9√2 और 5√2 आपके पास आ जाएगा 14√2/4। अब ये देखें कि ये 14 और 4 ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं दोनों, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, ठीक है, तो 7√2/2 आपके पास A2 की वैल्यू आ गई। अब A3 की वैल्यू कैलकुलेट की है तो अब आपने A1 नहीं लिखना है, A3 की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया तो आपने A2 + D लिखना है। A2 की वैल्यू जो आपके पास आई है 7√2/2 और D की वैल्यू आपके पास जो आई है 7√2/2 और D की वैल्यू 5√2/4। अब यहाँ पे आपके पास देखें 2 है और 4 है, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो ये वाली टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 1 ज़ा 4 तो ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 2 ज़ा 14√2 और 5 1 ज़ा 5√2, 14 और 5 19√2 और नीचे आपके पास 4 ऐसे ही आ जाएगा। यही आपका सोल्यूशन है। A1 A2 A3 फाइंड करना था, नीचे आप बेशक लिख लें। A1 आपके पास आया था 9√2/4, A2 7√2/2 और ये आपके पास आया था 19√2/4। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and 10 इज़ 40 देन फाइंड वैल्यू ऑफ A, ठीक है। आपके पास क्या है अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्या है A and 10, आपके पास नंबर्स कौन से हैं A और 10 है और वो 40 है, आपने A की वैल्यू फाइंड करनी है। अर्थमेटिक मीन की फाइंड करना है वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला लगाया था, अर्थमेटिक मीन = A + B/2। अब वो कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and 10, यानी कि A की वैल्यू A ही है और B की वैल्यू आपके पास क्या दी है 10, कि अर्थमेटिक मीन A और 10 का, और वो क्या आया है इज़ 40, तो अर्थमेटिक मीन आपके पास क्या है 40 है, ठीक है।
ए एंड 10 का अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी कि जो ए और बी यहाँ पे निकाला मैंने अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी ओवर 2, तो ए और 10 का निकालना है। तो यहाँ मैंने ए प्लस 10 ओवर 2 लिखा और अर्थमेटिक मीन 40 था, 40 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ तो कुछ नहीं था, यानी कि 1 ए प्लस 10 को 1 से करेंगे, ए प्लस 10 40 को 2 से किया 80, ठीक है। ए प्लस 10 था, प्लस 10 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -10, 80 - 10 आपके पास क्या आ गया 70, और आपके पास ए आपके पास ऐसे ही आया है। ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी 70, ठीक है। थैंक्स।